अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के इस नए ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद करता हूं। लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के ऊपर। आज हम लोग सीखेंगे कि स्टाइल्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, इसका यूज़ क्या होता है स्टाइल्स का। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं अपना, तो इसके अंदर स्टाइल का एक टैब है। इस स्टाइल के टैब का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि इसके अंदर प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग की जो हेडिंग्स हैं वो बनी हुई हैं, और इसके अंदर जो है लिस्ट वगैरह जो हैं आपके पास, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है टाइटल्स और सब टाइटल्स वगैरह के ऊपर। हेडिंग्स वगैरह और सब टाइटल्स वगैरह जो है इनके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो और मज़ीद इसके अंदर जो है आप अपने स्टाइलिंग जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप चाहें तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपने डिफ़ाइन कर दिया तो जब तक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, वो स्टाइलिंग आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद रहेगी, वो कभी डिलीट नहीं होगी। इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं? इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि जब आप जिस लाइन को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, टाइटल में या सब टाइटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले या तो उसको सिलेक्शन दे दें या फिर सिंपली उस लाइन के स्टार्ट में आप क्लिक कर दें, और फिर आप अपने स्टाइलिंग में जाके हेडिंग जो भी है आपकी उसके ऊपर होवर करके चेक कर लें कि आपको कौन सी स्टाइलिंग पसंद आ रही है और उसको आप सेलेक्ट कर लें। दूसरी इसके अंदर जो चीज़ है कि डिज़ाइन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्टाइलिंग के ऊपर। सिंपली जाके उसको हवर करें, वही स्टार्ट में क्लिक करके ओवर करें, चेक करें कौन सी स्टाइलिंग अच्छी लग रही है, आपको सिलेक्शन दे दें और आपकी स्टाइलिंग डिफ़ाइन हो जाएगी। फिर आती है चीज़ इसके अंदर कि आप किस तरह से अपनी स्टाइलिंग जो है ना बना सकते हैं इसके अंदर और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टाइलिंग के अंदर जो है आपके पास यानी ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा एक ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग ओपन होगा। इसके अंदर क्या है आपके पास कि आप लास्ट में देख रहे होंगे एक ऑप्शन है न्यू स्टाइल का। तो इस न्यू स्टाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी, उसके अंदर आपका टाइटल डिस्प्ले हो रहा होगा। अब इस टाइटल के ऊपर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ कम कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। जब आपकी सारी स्टाइलिंग डन हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको नाम दे देंगे माय स्टाइल, और अपना नाम देना चाहें तो वो दे दें, जो भी लिखना चाहें आप लिख दें ताकि आपको याद रहे कि ये एक्चुअली है क्या। और इसको हम देंगे टाइटल। अगर टाइटल ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं है इसको देने की। इसका मतलब क्या है कि ये है टाइटल। यहाँ पे आपने नाम दिया और सब डिफाइनिंग करने के बाद आप इसको कर देंगे ओके, तो आपकी स्टाइलिंग आपने देखी कि पूरी की पूरी अप्लाई हो गई। अब इसके अंदर एक मिस्टेक जो है मुझसे रह गई है, तो अब इसको मॉडिफाई किस तरह से किया जाए अपने स्टाइल को, उसके लिए सिंपली एक शॉर्टकट है आपके पास कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, आपको इसे ऑप्शन ओपन होगा, इसके अंदर आपका मॉडिफाई का एक ऑप्शन है, इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपके वापस से वही विंडो ओपन होगी। हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपने टेक्स्ट का। कलर चेंज करके दोबारा से ओके करेंगे तो वो उसके ऊपर दोबारा सेव हो जाएगा। अब आती है इसके अंदर एक चीज़ कि हम इसको किस तरह से अपने बाकी जो वो हैं, यानी कि हमारे पास हेडिंग्स वगैरह हैं, टाइटल्स वगैरह हैं, उनके ऊपर किस तरह से अप्लाई करें। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सिंपल टेक्स्ट को, और इसका पैराग्राफ जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसका पैराग्राफ भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको यही वाली स्टाइलिंग यहाँ अप्लाई करनी है। तो सिंपल सिलेक्शन करें, अपने टाइटल के उसमें जाएं, यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके कर दें, आपकी सिलेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, स्टाइलिंग यूज़ करना बहुत आसान चीज़ है। आपको स्टाइलिंग में बड़ी यानी कि हेल्प कर सकता है ये आपके टाइटल्स को जो है ना अप्लाई करने के लिए। फिर वही चीज़ दोहराऊंगा कि जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपने चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, इन जो भी मैंने अभी तक आपको टॉपिक्स कवर किए हैं, और बिल्कुल सेशन के एंड पर हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के,
तो जितने भी आपको मैंने फीचर्स बताए हैं उनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमांड हासिल करेंगे और इतना प्रोफेशनली जो है आप काम कर सकेंगे। और कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक के हवाले से, आप ज़रूर कमेंट करें और आपके कमेंट के ऊपर जो है ना फ़ौरन प्रोसेस किया जाएगा। और आपकी जो हेल्प की जो है काफ़ी ज़रूरत है हमें, यानी कि आपकी सपोर्ट की। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसको प्रमोट करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे फेसबुक पेज वगैरह हैं, वेबसाइट हैं, जिसी तरह यूट्यूब के पेज हैं और बाकी सारे चैनल जहाँ जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। हर ट्यूटोरियल के एंड में जो है इसके स्लाइड जो है आपके पास चल रही होती है, वहाँ से उसको एक्सेस करें और हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी पता लगता है कि हमारे पास विजिटर्स जो हैं वो आ रहे हैं, अच्छे विजिटर्स हैं और लोग सीखना चाहते हैं हमसे। तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम आगे चल के जो है मज़ीद इस ट्यूटोरियल्स पे काम करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत लंबी लिस्ट है हमारे पास ट्यूटोरियल्स की, तो उस पर हम लोग मज़ीद काम करेंगे और इन फ्यूचर जो है आपको अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल मिले, ताकि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। और इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह आगे चल के जो है हम लोग क्रैश कोर्स वगैरह उसके भी करेंगे इंशाल्लाह कवर। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितना हो सके हमें प्रमोट करें, लोगों के तक पहुंचाएं हमें, ताकि लोग हमारे इन चैनल्स वगैरह को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।